हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती, ध्यान देना। कई लोग कहते हैं गुरुजी नारी कर सकती, ये 1 लोटा जल तुम कहां से लेकर आए हो? अवस्था तक प्राण छूटे ये 1 लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो? व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। जो दुनिया के लोग एक व्रत हमें शिव महापुराण पर उंगली उठाएं, शंकर जी की पूजन पाठ पर उंगली उठाएं, उनको ये कथा जरूर सुना देना कि 1 लोटा जल कहां से आया। हाँ, इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, महत्व बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, खा लो, कुछ चाय वाले महाराज पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ना महादेव पर एहसान कर रहे हो। इतना भी नहीं बने, 1 लोटा जल शरीर अगर आप बहुत ही शिव जी बेकार के हो मंदिर गया में चढ़ा रहे हो तो तुम एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपने 7 पीढ़ी का नहीं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पास में ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है 1 लोटा जल से तो उस व्रत को थोड़ा हल्का नहीं तरती, उद्यापन करा, मतलब तुमने पीढ़ी तार रहे हो। किसी हल्का सियोर वाले महाराज का या फिर महादेव पर तुम एहसान नहीं कर रहा है, आपकी जिंदगी आप तार रहे हो, आपका जीवन आप सफल कर रहे हो, आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हो। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें 5 चीज रखते हैं ना, 5 कपड़े स्त्री के, 5 कपड़े पुरुष के, 5 तरह का अनाज, 5 तरह का फलहार, 5 तरह का फल, पत्नी का तो श्राप 5 तरह का लग गया देवताओं को। हरतालिका तीज के उद्यापन में सारे देवताओं को श्राप लग गया, देवताओं के घर में संतान नहीं हो रही क्योंकि इनको श्राप गिन ले, था। मौसम्बी गिन ले, तुम्हारे और संतान नहीं अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को, क्योंकि शंकर को प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्य व्रत। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार-बार एग्जाम में बैठे हो, बार-बार परेशान हो रहा है, बार-बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नहीं हो रहा, एक बार धतूरे को हृदय से भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा 1 वर्ष भगवान से वृक्ष के नीचे बैठकर चढ़ाओ तो सही, भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा, पर दिल से चढ़ाना। हृदय हरतालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है किस लिए करा था? शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, पुत्र उसके नीचे शिव पार्वती। दिल से अगर कुछ करोगे, सुंदर दिल से आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से देता भी है। एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिव की आराधना करना चाहिए। जो फल आपके पास में हो, राजकुमारी ठाकुर को समर्पित कर पति पूजन श्री रमेश सिंह ठाकुर, ग्राम पलारी, जिला बालोदा बाजार, भाटा आराधना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही सबसे पहली पूजन श्री शिवाय नमस्तु। हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। प्रयास करा करो, प्रदोष मेरी झोली मेरे बाबा ने समय दी पर है। पहली पूजन हो मेरे जाए पुत्र तो ज्यादा एवं पुत्र वधू पर लोगों की आदत रहती है कि नम्रता ठाकुर 8:30 बजे तक, जिनकी शादी को 14 वर्ष हो गए, पूजन करें, फिर दूसरी 14 वर्ष होने पर भी उनके यहाँ संतान का सुख नहीं था। तो ऐसा सारे डॉक्टरों को अपने हिसाब से गांव से लेकर शहर तक इलाज करवाया कि प्रदोष का जो समय भी होता है, करवाया, प्रदोष काल जो पर होता है, संतान का सुख शाम नहीं का जो समय होता है, डॉक्टर ने भी उस मना समय कर दिया पर कि 14 साल हो गए हैं, आपकी आपकी मुश्किल है क्योंकि इनको संतान का सुख नहीं हो पाया। शंकर भगवान सब आज छोड़ घड़ी, उस पल, उस क्षण में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सिर नहीं झुकाया। आपका हो जाए। जिस जगह पर हम लोग गए नहीं, बैठे नहीं, अगर प्रणाम नहीं करा, किसी के आने में देरी हो, जो जिसने बताया वो सब करा, पर 14 वर्ष तक कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, 4 वर्ष तक हमने सारे उपाय करे, हरतालिका 10 वर्ष हमारे ऐसे ही निकल गए, हमने फिर शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की 14 मूर्ति साल हो का गए, निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बंद कर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं पुराण कथा का मैंने पुत्र वधू से कहा कि कथा सुनो,
और पुत्र वधू से कहकर 8/10/2022 हरतालिका तीज के की पहले कि शंकर हमने जी का जो बाबा आपने देवादित्य स्वरूप बनाया महादेव है, का वही पाटे में, अनुष्ठान थाली करना में, प्रारंभ कर दिया। चौकी पर, सफेद चौड़े आंकड़े पर की जो जड़ स्वरूप बनाया शिव है, मंदिर में जाकर वो शंकर पहले नहीं भगवान रखना के ऊपर से पहले एक क्या बार बांधना घुमाकर है? तुमरुका जी का नाम पहले लेकर फुलेरा कमर में बांधिए, बांधी, उसके और बाद उसके नीचे जैसा आप शंकर कहते जी हो को जल रखिए। का और बेलपत्र का महत्व अब वैसा जो की हरतालिका वैसे तीज करा। का पूजन करते बाबा हैं की तो उनके कृपा लिए से हो गया। 8/10 दूसरे के लिए 2022 को जो मेरे बाबा नारी ने मेरी बहू के गर्भ से हरतालिका 2 तीज का बच्चों को पूजन जन्म नहीं दिला करती, दिया। व्रत ये नहीं शिव की करती, कृपा। साधना नहीं करती, दोनों बच्चों का उसके लिए और भी कहा देखिए गया गुरुदेव कि आप जहां अगर पर ये व्रत डॉक्टर नहीं बोल रहे करते थे हो, एक संतान नहीं होगी, तो मेरी बहू के एक गर्भ से कार्य जरूर पुत्र भी करना हुआ और एक कहीं पुत्री पर भी हुई है। फुलेरा दोनों बंधा के हो, फोटो लगा रही हूँ, उनके हरतालिका फोटो भी पूजन हो रही लगा हो, रही हूँ, आप फोटो भी देख 5 सकते मिनट हैं। 10 एक मिनट पुत्र निकाल और कर एक पुत्री। अपने आसपास के किसी पौधे में से ये पत्तियां शिव है, लेकर या ये पुष्प शंकर लेकर है, ये 5 वृक्ष की पत्ती या मैं एक 5 पुत्र और एक वृक्ष पुत्री के का फोटो पुष्प भी लगा लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो 14 5 वर्ष मिनट के माताएं बाद जब पूजन कर रही हो एक पत्र हो तब रहे आप भी उस पुष्प को उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो अनीता 5 गोहेल, फल नहीं चढ़ा अर्जुन सकते नगर, तो 5 कुछ भी पुष्प आदि बैतूल का की शिव को निवासी समर्पित कर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। क्यों कहीं पर चढ़ाया बैठी हो जाता है? तो हाथ किस हिलाइएगा। लिए चढ़ाना चाहिए? अनीता जी गोहे तो कहा, अर्जुन नगर बैतूल के निवासी कन्या गुरुजी, स्त्री अगर मान लो आपकी हरतालिका कथा का व्रत टीवी नहीं पर करती, पूजन 2020 नहीं से करती, सुनना आराधना प्रारंभ नहीं करा। करती, तो आपकी वो कन्या, बाबा वो की कथा नारी, का वो क्या स्त्री, बखान वो करूं पुरुष गुरुदेव? मेरी बिटिया की शादी को कई वर्ष कार्य हो तो गए, बहुत करेगा, संतान प्राप्ति दुकान नहीं भी हुई। 4 चलाएगा, व्यापार भी डॉक्टर को बढ़ाएगा, दिखाया, पर बच्चे नहीं संपदा हुए। को जोड़ नहीं गुरुदेव, पाएगा। तब तब 1 रुपए कमाएगा, मेरी बिटिया को 1.25 रुपए खर्च वाला काम मैंने चलेगा। पशुपति व्रत का हस्त वर्णन किया, नक्षत्र में जो सफेद तृतीया आंकड़े की जड़ पड़ती का है, वर्णन किया। हस्त मेरी बेटी ने नक्षत्र के शिव मंदिर में एक अंतर्गत लोटा जल जो चढ़ाना तृतीया प्रारंभ का करा। महत्व कहा 16 गया है, मार्च वो संपदा को बढ़ाती है। 2021 को मेरी बेटी के मनोकामना घर में पूर्ण करती एक बेटे का है। जन्म इस हो चक्र गया, के अंतर्गत जिसका जो फोटो में लगा आती रही है, ये शिव वो तत्व। मनोकामना को ये पूर्ण शंकर कर चली योग जाती है। इसलिए शिव की आराधना कृपा के लिए बिना न हिले, हस्त नक्षत्र में किया गया दान, लेते हैं हस्त श्वास नक्षत्र के अंतर्गत तेरी तृतीया के कृपा दिन किया गया से। पुण्य, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया बखान गया क्या करूं मैं, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन करा गया अपना चपटी सुंदर सिंदूर भगवान का में आनंद, खजाना 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के स्त्री के वस्त्र, पुरुष के वस्त्र, 5 तरह का फल, 5 तरह का अनाज, ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मणी के साथ आप या तो ब्राह्मण से उद्यापन करवाएं या फिर आप स्वयं भी करते हैं, तो शिव को समर्पित करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वो भाग प्रदान करें। यही हरतालिका तीज के उद्यापन का वर्णन आता है। सुंदर भाव से हरतालिका माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर 25 लाख की गाड़ी दरवाजे पर रखी रह जाएगी, करोड़ों का बंगला रखा रह जाएगा। शिव महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस सब हिंगोली की शिव महापुराण की एक कथा ही में चीज काम आएगी, जो तुमने 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया, वो जल का लोटा ही आखिरी में लोटा में ही भराओगे और लोटा में ही भगवान ब्रह्मा, 25 लाख भगवान की विष्णु गाड़ी वाला और भी भगवान 25 शिव रुपए के लोटे में भरा कर चला जाता है। इन तीनों की जो अर्धांगिनियां ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इसलिए इन तीनों ने तप कर मेरी साधना कर बहनों, ब्रह्मदेव को, जी भगवान जी, विष्णु को और और भगवान मेरे शंकर को छत्तीसगढ़ के जी जाऊं, और तीनों ने प्राप्त कर तीनों देवताओं से समय वर की मांगा अवस्था कि को वर हमको पहचान। ऐसा दीजिए कि हमारे जल के महत्व को साधना का पहचान। फल नारी को तीज के दिन प्राप्त व्रत करो, अब मना देखिए नहीं, जरा, एक ही तप करो मना नहीं, साधना से करो मना नहीं, भजन एक करो ही मना नहीं, उपवास से कीर्तन उसको करो मना नहीं, संपूर्ण वो भजन, तप वो साधना, वो व्रत, वो उपास, संपूर्ण तप साधना का फल उसको भगवत मिल रहा है। भजन को प्राप्त करने का। मात्र एक लोग व्रत, पूछेंगे 1 लोटा जल कहाँ से लेकर आए हो महाराज? केवल एक व्रत कर रहे हो, पूरी संपूर्ण दुनिया तप में साधना का फल उसको सबको लगता है कि ये 1 लोटा जल चढ़ाने का महत्व ऐसा कोई समझाते हैं, व्रत, ऐसी कोई बेलपत्री साधना, चढ़ाने ऐसा का कोई बताते हैं, बेलपत्री खाने का बताते हैं, शंभो शिव जी पर चावल चढ़ाने का बोलते हैं, धतूरा चढ़ाने का बोलते हैं, का पत्ता चढ़ाने का कभी विचार करिएगा।
कभी आपको बोला इस व्यासपीठ से कि शंकर जी के मंदिर में जाकर इतने लाख रुपए दिया ना, या ऐसा कर देना, या तुम्हारा खर्च करने की कभी बात नहीं करी होगी। बात करी होगी तो केवल एक लोटा जल या एक बेलपत्र की, और बेलपत्र की भी बोली होगी कि शिव जी पे चढ़ा हुआ ही तुम तो उठाकर चढ़ा लो, उतर में भी आनंद होता है। बोला कि नहीं? उस एक लोटे जल का प्रमाण ब्रह्मणी ने ब्रह्मदेव से क्या है? लक्ष्मी जी ने, पार्वती मैया ने व्रत करा, जिस व्रत का नाम था पार्वती जी ने भगवान और शिव से पुण्यक व्रत का जो बल था, उस पुण्यक जिस व्रत का जो वर्ष से प्रभाव, एक ही व्रत पुण्यक व्रत का जो आनंद था, हो जाए। एक वर्ष तक उस व्रत को करना था और एक वर्ष के बाद उसका उद्यापन करना था। व्रत का फल ले लीजिए, मात्र एक व्रत। एक वर्ष के बाद उसका उद्यापन माता पार्वती जी कर रही हैं, देखिए, क्योंकि उनके घर में संतान नहीं हरियाली है। तीज करने वाली माताएं जो दधीची बाबा की धर्म पत्नी का जो श्राप लगा सारे देवताओं को लगा है, संतान के लिए। संतान हरियाली तीज करूं क्या? जब माताएं करती हैं तब पुण्यक व्रत कर, एक हरियाली एक वर्ष का व्रत माता पार्वती जी ने एक पेड़ के नीचे बैठकर करना, उसकी पत्नियों को खाना और भगवान ये का दो पूजन तीज के करना। व्रत ऐसे होते हैं पुण्य जिसमें जब माताएं करती हैं, एक वर्ष का तो हो उस गया समय पर तब शिव जी से माता पार्वती जी ने कहा आज मेरा पूरा हो ब्रह्मणी गया, अब मैं और लक्ष्मी उद्यापन करना चाहती हूं। इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरा उद्यापन का मतलब जानते हो ना आप लोग? व्रत पूरा होता है, पशुपति व्रत पूरा हुआ, 108 दाने आपने इसमें चावल उमा के और चढ़ाए या महेश बेलपत्री के चढ़ाए या उमा और आपने महेश। फूल की कड़ी चढ़ाई, कुछ भी चढ़ाया, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, 108 दाने या इन चार के श्रीफल व्रत तप का एक फल के साथ शिव जी को दिया। जब एक तुम्हारा साथ 5 पशुपति सातुड़ी व्रत पूरे तीज के हो दिन गए, प्राप्त हो। तब तुमने 5वें व्रत के दिन ही अब ऐसा करती है कर हरतालिका दिया तीज। कि आज मेरा 5वां आप लोग व्रत करते हो पूरा हरतालिका? हो। यहाँ लोग आज करते मेरा हैं कि नहीं उद्यापन करते हैं यहाँ पे हरतालिका? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के अब आनंद के साथ में फुलेरा उद्यापन का मतलब क्या होता है और कि जिसमें जैसे इस हरतालिका में कोई प्लाट माता तुमने लिया, पार्वती जी के जितने जन्म समझना पहले थोड़ा हुए, बहुत अच्छे से माता ध्यान से पार्वती का समझना। जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर तुमने माता प्लाट पार्वती लिया, का जन्म है। इससे तुमने पहले जमीन माता ली, के 51 तुमने जन्म मकान पहले लिया, हो चुके। मकान में तुम 51 रहने भी माता लगे, पार्वती का पहले हो प्लाट में तुमने घर भी बना जितने लिए, जन्म माता पार्वती पैसे भी पूरे दे पूर्व में दिए, ले चुकी हैं, लाखों रुपए दे दिए, जमीन पे रह रहे हो, मकान जितनी बना बार लिया, इंद्र प्लाट के ले साथ लिया, विराजमान हो या चुकी मकान में रह रहे हो, पैसे भी दे दिए इंद्राणी पूरे, रह भी जितनी रहे हो, बार 15 इंद्र के साल साथ हो गए, विराजमान 20 हो साल चुकी हो हैं, गए, और 25 लक्ष्मी साल हो गए, चाहे वो राधा के रहते रूप में रहते हो, चाहे पर वो रुक्मिणी के रूप में हो, तुमने उस चाहे वो प्लाट की, सत्यभामा उस के रूप में मकान हो, की अगर चाहे वो रजिस्ट्री यमुना नहीं के कराई रूप में हो, तो वो चाहे मकान वो तुम्हारा गंगा के रूप में हो, जम के बोलो जितनी बार माता लक्ष्मी ने छापड़ी नहीं करे, करे हैं, उस पे वो तुम्हारा सब सिग्नेचर रूप में। बेचने वाले का सिग्नेचर नहीं है, और माता साइन नहीं पार्वती है। अपने सारे रूप में, ब्रह्मणी अपने सारे रूप प्लाट में, की, लक्ष्मी अपने सारे रूप में, उस जमीन की, उस मकान इस पर तुम्हारा हड़ताली कोई का कब्जा नहीं होगा। तुम भले रह रहे हो, तुम भले उस पे रह रहे हो, पर उस पे तुम्हारा साइन नहीं है, एक दिन बेचने में वाले का संपूर्ण signature नहीं है। विश्व भले का तुमने जितना पैसा दे तप है, दिया, तो वो साधना है, जमीन, उपवास है, प्लाट, सबका फल एक साथ एकत्रित कर तुम्हारा लेती है। नहीं केवल कहलाता। एक व्रत में उसी हरतालिका तरह तीज। तुमने पशुपति व्रत करे 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 करे, अब एक बात 16 ध्यान से सोमवार सुनिए। के व्रत करे, संकट सोमवार के व्रत सारे करे, व्रत- बुधवार के व्रत करे, मंगलवार करे, शुक्रवार करे, आपका संतोषी दर्शन माता के खराब हो करे, गया, लक्ष्मी जी के करे, तो आप वैभव व्रत लक्ष्मी छोड़ के दो। करे, तुमने सारे व्रत करे। जितने भी उस व्रत व्रत आप का लोग करे हैं, उद्यापन होना जरूरी है। एकादशी का व्रत कर रहे हो, मंगलवार, उसका भी उद्यापन होना एकादशी, जरूरी है। प्रदोष का व्रत कर रहे हो, उसका उद्यापन होना जरूरी है। उद्यापन हो जाना मतलब मैंने अभी तक जो व्रत करे थे, ये सारे व्रतों का तीज का पुण्य जो व्रत अब मेरे खाते में आ गया। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी के व्रत की जरूरत नहीं कि मैं मरूंगी। ये व्रत एक बार लेने के बाद आपके मरने के बाद पंडित जी ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाएं और एकादशी दिलवाएं। अन्यथा बीच में बहू से के 5 एकादशी दो, बेटों से के 4 एकादशी दो। यहाँ देते कि नहीं देते? अरे बोलो तो जम के। किसी के मरने के बाद 12वें 13वें में एकादशी दिलवाते हैं। अगर आपने एकादशी करी है कि अब हमारी आवश्यकता और है कि आपने शरीर एकादशी से कर कर उसका निकलना उद्यापन है, करा है, तो भले तो एकादशी एक का पहर की उद्यापन कर पूजन दिया, कर मतलब कर, आपने एक पहर का इतनी नियम एकादशी पालन कर करी, कर, एक उसका पहर पुण्य का तुम्हारे स्मरण खाते में कर है। कर, कोई तुमको एकादशी नहीं भी देगा तो भी तुम बैकुंठ जरूर जाओगे, क्योंकि सील ठप्पा लग गया। लेना है। उस उद्यापन का मतलब ये है कि हमारा करा हुआ व्रत हमारे खाते में पहुंच गया। इस व्रत पार्वती मैं तुम्हें प्राप्त हुआ कई हूं। लोग घबराते हैं हरतालिका उद्यापन में। तीज के व्रत का 5 व्रत करे पशुपतिनाथ के, पार्वती जो 4 व्रत पूर्ण हो गए,
पांचवा व्रत करने के लिए जाओ तो एक श्रीफल भेंट 108 बेलपत्र या चावल जो भी लेकर जा रहे हो शिव जी को एक एक कर समर्पित करते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिए लगा दिए, दिया ले लिया, प्रसाद के हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ले लिया, वापिस घर पर आए। 5वें दिन फिर वही दिया जला दिया, फिर प्रसाद का हिस्सा पा लिया। 5वां व्रत पर तुमने उद्यापन कर दिया, मतलब तुमने शिव को समर्पित कर दिया। फुलेरा जहां अब वो व्रत तुम्हारा है, वहीं पर बांधा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है। इस व्रत को छोड़ा तुम्हारा नहीं कहलाए। जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार जो कर बाबा लिया को और तुमने अगली बार वो दिया, व्रत गायब हो गया। तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। हरतालिका महापुराण की कथा करते अखंड करते सौभाग्य के लिए, सालों निकल गए। वंश वृद्धि के लिए, कार्य विश्वास के लिए शिव महापुराण के हमारी प्रति कन्याएं देखा है उत्तम वर कि प्राप्त जितने ने भी आनंद जितनों ने भी दिल से कथा सुनी है, नहीं है कि केवल दिल स्त्री से ही कथा करती सुनने है। में अंतर है। जब नारी ऐसे कथा किसी सुनने में कारणवश अंतर व्रत है। नहीं कर पाती तो किसी ने पुरुष टल्ला उसको मार दिया, दिया। तुम बात करने लगे, किसी ने निकल कर गया, तुमने बोलना चालू कर 30 दिया, कोई कुछ कह रहा अगस्त है, को ध्यान यही 30 उधर तारीख लगा को कल लिया, 29 है, कोई ने कुछ परसों बोल 30 दिया, तारीख को ध्यान उधर हरतालिका चले तीज गया। रहेगी। 7 दिन सब अपने हृदय से पंडाल मन से में इस व्रत को कर एक जगह पर बैठकर सार्थक 7 बनाइएगा। दिन जो करते हैं कितने लोग करते आते हैं, हैं हाथ उठाइए हरतालिका की। कथा सुनने। इतने सारे करते हो, अरे बाबा कर लो लोग आते हैं, प्रणाम शहर के लोग तो रोज आते हैं, रोज बहुत जाते हैं। बहुत नमन करता पर कभी मेरे भोलेनाथ जी से इतना कह देना फुलेरा कि बांधते हो? पत्र में एक पत्र मेरा भी लगवा देना। अब की बात भोलेनाथ जी से कहना बांध- एक मंदिर में कथा करते हो तो मंदिर में, घर किसी में करते हो पंडाल तो में मैं भी 7 घर में। दिन दरी फुलेरा कम्बल वंश साथ की लेकर वृद्धि जाऊं, करता है। एक जगह फुलेरा पर अखंड बिछा कर सौभाग्य उसी देता है। जगह पर फुलेरा बैठकर कथा का रस मैं मन भी की लूं। कामना मेरा को बाबा पूर्ण मेरा भी कल्याण करे, जो ऐसी कृपा हो। बेटियां जिनका कभी विवाह मन नहीं में हो रहा विचार हो, बनाना। बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो 7 स्थान पर कहीं फुलेरा दुनिया के बांधे लोग तो प्रयाग फुलेरा में जाकर बांधे। कल्पवास करते हैं, हरिद्वार जाकर कल्पवास करते हैं। दुनिया के लोग 1 महीना 15 दिन का निवास करते हैं, 2 दिन का निवास करते हैं, काशी में जाकर, हरिद्वार में जाकर, सोमेश्वर जाकर, उज्जैन जाकर। कभी भोलेनाथ से व्रत कहना नहीं करते मैं हैं, इतनी दूर नहीं जा उनसे सकती, निवेदन तो मेरे है गांव के पास कहीं में हरतालिका हो रही हो की कथा तो वहां बैठ कर मेरी अगर ये भजन आसन हो रहे से हो तो सुनो, थोड़ी देर कुछ भजन दिन गाने का चले कथा जाना। सुनो। जैसे अपने वो मोहल्ले में, आगरा से कॉलोनी भाई में, आया था, सोसाइटी में, उसने कहा कहीं मैंने नियम हरतालिका लिया तीज का था व्रत हो कि रहा मेरा हो बेटा तो 4 व्यसन महीने से का मुक्त हो दर्शन जाए, जरूर करना, शराब पीना जिससे छोड़ दे भोलेनाथ और उसकी आपका शादी हो सौभाग्य जाए। करे और 20 आपके साल मन की का हो गया। कामना पूर्ण करे।